2 minutes फॉर्मूला ही गलत था, हमने लिखा कुछ नहीं। बेटा कर लगा, शाबाश, चल निकालो। महमूद ने मेरे एतमाद को इतना बड़ा धोखा दिया है और ये पूछने भी नहीं आया कि मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ। मेरी जरा भी परवाह नहीं है। देखो बेटा, मैंने शुरू से तुमसे कहा है कि उसे खुश रखने की कोशिश करो, उसका दिल अपनी मुट्ठी में लो ताकि वो तुम्हारे अलावा किसी और के पास जा ही न सके। अम्मा मैंने क्या कुछ नहीं किया उन्हें खुश रखने के लिए। अपनी गलती ना होते हुए हमेशा माफिया मांगी है, हमेशा उनका मूड देख देख के बात की है। और क्या करूं? अच्छी बीवियां ऐसे ही करती हैं बेटा। अच्छे मियाँ वो यही सब कुछ करते हैं जो उन्होंने मेरे साथ किया, इस तरह की हरकतें करते हैं। बेटा इससे पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया ना, हो सकता है इसकी कोई वजह हो, तुम समझने की क्यों नहीं कोशिश करता? यही तो मसला है अम्मा, मैं ही हमेशा समझने की कोशिश करती हूँ। कभी उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की है कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी एहसास हैं। अम्मी आप भी अजीब ही बातें करती हैं। महमूद भाई का कोई तो कसूर मान ले, वो इतने नेक बारसार नहीं है। आपने देखा नहीं है उन्हें ज़ेबी के साथ? इससे पहले भी कितनी मरतबा उन्होंने मुझसे झूठ बोला होगा। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने ये सोचा ही नहीं। खैर अब तुम्हें वहाँ वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सुन लो तुम। बिल्कुल यहीं बैठी रहो, देखते हैं कैसे गुजारते हैं अकेली जिंदगी। खुद घर संभालना पड़ेगा ना, तो 2 दिन में नानी याद आ जाएगी। बिल्कुल। ज़ेबी देखो बेटा, अगर कोई गलतफहमी हो गई है ना तो उसको दूर किया जा सकता है। अम्मा आप इसे गलतफहमी कहती हैं? वो एक जीती जागती हंसती मुस्कुराती लड़की थी, वो गलतफहमी कैसे हो सकती है? तो बेटा उसे अपने सफाई का मौका तो मिलना चाहिए। तो हमने अदालत तो नहीं खोली दी है ना कि हर एक आके अपनी सफाइयाँ देता फिरे। ये तो दिल दुखाने वाली बातें करते हैं, फिर आके माफिया मांगते हैं। तुम चुप रहो, तुमसे किसने क्या बोलने को? कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, रात 11-11 बजे तक उनका इंतजार करती थी कि मेरा बेचारा मियाँ कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए। शिकायत का कोई मौका ना दूं, बस वो खुश रहे। बेटा देखो, औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ जानते हुए भी उसको अपनी आंखें बंद रखनी पड़ती हैं। अब मैं आंखें बंद नहीं रख सकती अम्मा, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। आपको क्या पता है कितनी मर्तबा उसने मेरी। ज़ेबी बेटा इस लहजे में बात मत करो, तुम्हारी 2 बहनें भी हैं, उनकी जिंदगी उनके मुस्तकबिल के बारे में तुमने सोचा है कभी क्या होगा? किसी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोगों की खातिर इसे कुर्बानी का बकरा क्यों मना रही है? मतलब खां डरा रही है बेचारी को। बिल्कुल ठीक कह रही है। इन्हीं सब चीजों की वजह से तो मैं अब तक खामोश थी, मैं खुद बेजुबान बनी बैठी थी। क्यों बन गई थी तुम बेजुबान? हाँ मैंने कितनी बार तुमसे पूछा, तुमने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। औरत का मजलूम होना कोई फख्र की बात नहीं है। खबरदार जॉब तुमने डर के बात की, खौफजदा होना चाहिए। अब वो कितने खौफजदा है तो उनसे मिलके ही पता चलेगा। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम खाना खाओ। लो ना, लो तुम्हारे पसंद बोलो, ले लो। चलो अली अल्लाह मसाले वाले थोड़ा सा प्लीज। इसमें झूठ की क्या बात है? मुझे हैदराबाद जाना था, कैंसिल हो गया, नहीं गया। तो ये बात तुम ज़ेबी को भी बता सकते थे। मैं उसे 1-1 मिनट की रिपोर्ट पेश करूं क्या? रिपोर्ट पेश करने की बात नहीं, अपनों के एतमाद को कायम रखना चाहिए। मेरा काम बहुत अहम है, मैं अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगा सकता। देखो महमूद, मैं तुमसे वो बात नहीं पूछूंगा जो तुम बताते हुए हिचकिचा रहे हो। मुझे हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मिसेस खान के यहाँ मुलाजमत करता हूँ और समीना उनकी बेटी है। लेकिन उसके साथ घूमना फिरना तो मुलाजमत का हिस्सा नहीं है। देखें अब्बा, ज़ेबी से कहें कि अपना जहन खुला रखे, वरना इस तरह गुजर होना बहुत मुश्किल है। अपने लहजे में धमकी मत लाओ। इसके लिए आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मुझसे इस तरह सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे मैंने कोई चोरी या डाका डाला हो। ज़ेबी से कहे कि घर आ जाए। ये बात तुम खुद से समझाओ, मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलूंगा। ये तुम मियां बीवी का आपस का मामला है। आप इस मामले में पड़ चुके हैं, आप सब लोग मिलकर गलत फहमियों को
हवा दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसको समझाएं, उल्टा मुझ पे शक किया जा रहा है। शक तुम खुद पैदा कर रहे हो। घर आकर सब्र तहम्मुल से बात क्यों नहीं करती? मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, और मैं इन छोटी छोटी बातों में उलझ कर पागल नहीं होना चाहता। यही छोटी छोटी बातें बड़े मसले पैदा करती हैं। तुम्हारा घरेलू सुकून बर्बाद हो रहा है और तुम्हारी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। हेलो, जी जी जी, आप बस वो एक नहीं मैं आ रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा, वो अब्बा मुझे इस वक्त तो जाना है, आपसे घर पे बात होगी। अच्छी बात है। अम्मी मेरी दोस्त ने रात को यहाँ पे रहने का प्लान बना था, इस सलमा की बच्ची ने मना कर दिया। इतनी बेइज्जती हुई है मेरी, सब हक नहीं होंगी मुझ पर। कहाँ रहती हो? सर पर बिठाती क्या उन्हें? और वैसे सोशल में पढ़ाई नहीं होती है तो तुम जेबी के साथ क्यों नहीं सोती हो? मुझे पढ़ना होता है, लाइट ऑन करती हूँ तो जेबी डिस्टर्ब होती है, तुम्हें तो पता है। तो अब मैं क्या करूँ इसमें? सबर। ये तो कोई बात नहीं होती है, मुझे तो उनके घर जाके रहने की जरूरत है नहीं, और अगर वो लोग आ जाए तो ये भी इससे बर्दाश्त नहीं होता। आयशा, देवी हमेशा के लिए तो इस घर में नहीं आ गई है ना, जब वो चली जाएगी तो अपने शौक पूरे कर लेना। कहीं नहीं जाएगी जेबी, यहीं रहेगी वो जब तक उसका जी चाहेगा। ये उसका घर है। ओहो, तुम ड्रामों में नहीं देखती हो मियां बीवी में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, आखिर में दोनों मुस्कुराने लगते हैं, बस सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम तो हुजूर में अपने आप को हल्कान कर रही हो। ये ड्रामा नहीं है, किसी की जिंदगी का मामला है। जेबी को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसका साथ देना है। फुफी बिल्किस के मियां जिंदगी भर उनसे लड़ते झगड़ते रहे, वो तो मारते भी थे उनको, लेकिन अब्बा जब भी पीछे पड़े फुफी बिल्किस ने अब्बा को ही डांटा। वो कहती थी इन सब चीजों से प्यार मोहब्बत बढ़ती है, तुम्हें कौन सा पता है? जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम बढ़ाती रहना जरा से प्यार। अरे चुप रहो कम बख्तो, क्या हो गया सलमा तुम्हें? छोटी बहन को बददुआएं देने लगी हैं? बददुआ कहाँ दे रही हूँ अम्मी, समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे। जो कुछ महमूद भाई ने जेबी के साथ किया है ना, वो कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती है। किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी जवाब देने की। अच्छा बस बंद करो अपना ये लेक्चर। अगर तुम्हारी सास को पता चल गया ना कि तुम्हारी जबान कैसे लतर लतर चलती है तो बेचारी बेहोश हो जाएंगी। मैं पहले तुम पे शक है। शक है तो होता रहे, मैं तो ऐसे भी जाकर ये सब बातें उनके साथ कर सकती हूँ। क्या कहा? खबरदार। मैं अगले हफ्ते बुला रहा हूँ। नहीं अम्मी अगले हफ्ते तो चली जाएगी जेबी। कब जाएगी? हाँ नहीं करते। इससे घर बैठने से तो मसले हल नहीं होते थी। तो किसी चीज का एहसास नहीं है, खास तौर पे मेरा। अभी तो मैं सिर्फ अपने बीए के एग्जाम्स के बारे में सोच रही हूँ, उनसे फारिग हो जाऊं तो कोई और चीज सोचूंगी। सेवी, अगर महमूद माफी मांग ले तुमसे और अपने झूठ पर शर्मिंदा हो तो क्या माफ कर दोगी उसे? पता नहीं, शायद। वैसे माफी मांग लेना तो कोई हल नहीं होता ना, उससे तो हालात में कोई तब्दीली नहीं आती, वरना ये हकीकत बदलती है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था जेबी कि अपने घर वालों को बताओ, अम्मा अब्बा को बताओ वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं। मैं तो सिर्फ महमूद की इज्जत रख रही थी ना जेबी। मैं तो यही सोचती कि उसका रवैया बदल जाएगा, उसे एहसास हो जाएगा। मगर मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, मुझे अम्मा अब्बा को सब कुछ बता देना चाहिए था। तो अम्मा अब्बा भी बचपन से हमारे दिमागों में ठूंस देते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो गुजारा करना ही है। जैसे ससुराल से लड़की वापस आ जाती है तो बस सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है वो लोग अच्छा सोचते हो, लेकिन हमारे लिए तो जिंदगी बहुत मुश्किल कर देते हैं ना। अपने बेटों के लिए भी मुश्किल कर देते हैं देवी। उन्हें कभी सीखने ही नहीं देते कि वो अपनी बीवियों से दोस्ती भी कर सकते हैं, वो उनके बराबर भी हो सकती है, उनकी अपनी भी कोई काबिलियत हो सकती है। और अगर बीवी अपना हक मांगने तो ऐसे आना मजबूर हो जाती है, जैसे बीवियां हमेशा यही सोचती रहती हैं कि अगर मियां ने उन्हें घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगी। मैं भी तो हमेशा यही सोचती थी ना। ज़ेबू, ज़ेबू, ये भाई तुम किससे बातें कर रही थी? नहीं, मैं तो कुछ सोच रही थी। नहीं तो आपने क्या अब इतनी जोर जोर से सोचना शुरू कर दिया?
तुम डेफिनेटली पागल हो गई हो, गॉन केस, दीवारों से बातें कर रही हो। वो अब्बा मिले थे महमूद भाई से, वो तो ना घबराए ना ही शर्मिंदा हुआ है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि महमूद शर्मिंदा होगा। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। पता चला वो लड़की कौन थी जिसके साथ थे वो जहां महमूद भाई काम करते हैं ना, उनकी बेटी है। तुम्हें क्या उस पर गुस्सा आ रहा है? इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी तो मेरे बारे में जानती भी नहीं होगी। और अगर वो जानती हो तो? महमूद ने जो करना है वो करे, लेकिन मुझे ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं है जिसकी बुनियाद ही झूठ पर हो। मैं अब डर डर के जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये हुई ना बात, मेरी जेबू बकरी तो शेरनी हो गई है। ओए जंगल क्वीन होए, ओए मैं उस कुड़िया दे टोटे टोटे कर दियांगा, जिसके टोटे आनू चीक मानू खिला दियांगा। ओए ये हुई ना बात, चल उठो, गंडासा उठा, क्या कर रही है? इधर हटा दे इसको, इधर आ जाओ यार, इधर देखो यार। ये जो वाला देख रहे हैं ना, ये वाला तुमने तो कहा था तुम पास हो गए हो, फिर इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यार पास तो हो गया था, लेकिन वो मेडिकल के एडमिशन टेस्ट में फेल हो गया। तो अब क्या होगा? मेरे भी जब नंबर कम आए थे ना, तो मेरे को भी किसी कॉलेज में दाखिला ही नहीं मिल सका था। तो फिर तुमने क्या किया था? मैंने दाखिला लिया ही नहीं। ओहो, तुम इसको छोड़ो, तुम ये बताओ, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? नहीं यार, मैं तो सीरियसली लॉ करना चाहता हूँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, करो लॉ। यार मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, उनका ख्वाब है कि। मेरे माँ बाप का भी यही ख्वाब था। अब्बा कहते थे बेटा तू डॉक्टर बन जा, और कुछ नहीं तो तेरे इलाज मिलाज के खर्चे ही निकल आएंगे। तो मेरी हर बात काट क्यों रहे हो इमरान? यार मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ दोस्त। यार कोई ऐसा शख्स नहीं है जो जाके मेरे बाप को जाके समझाए कि मैं क्या चाहता हूँ? ये काम तो सिर्फ देवी कर सकती है। यार जेबी का तो तुम्हें पता है, उस बेचारे के खुद के इतने मसाइल हैं कि वो उन्हीं में उलझी रहती है, वो नहीं कर सकती। हम भी तो हैं, हम बात करेंगे, क्या हम नहीं कुछ कर सकते? ये क्या? पकड़ो पकड़ो, अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। मैंने सुना है खुलकर रोने से बहुत सुकून मिलता है। इसमें से ये अगरबत्तियों की क्यों खुशबू आ रही है? नहीं नहीं, ये अर्के गुलाब में डूबा हुआ है, इसे मुंह पे ढक के लेट जाओ, बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। इमरान मेरा भी आखिरी वक्त नहीं आया है। इमरान तुम्हारी को बोलने क्यों नहीं देते हो? मैंने कहा था जब देखो बीच में बोलते रहते हो। तुम कंटिन्यू करो, बताओ। यार जब मैंने अपने अब्बा के स्टोर पर बैठना शुरू किया था ना, तो उस वक्त मैंने पहली मर्तबा अपनी जिंदगी के बारे में सोचा था और ये फैसला किया था कि मैं लॉ करना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरा शौक है। ऐसे आइडियाज है ना स्टोर पे बैठ के मिलते हैं। मैंने भी ड्रामा बनाने का ख्याल वहीं से पकड़ा था। अगर मैं टेस्ट में पास हो जाता ना, तो शायद मेडिकल के बारे में सोचता भी, लेकिन अब तो मैंने वो रिजल्ट वाला इश्तेहार ही छुपा दिया ताकि किसी को पता ही ना चले। ये बिल्कुल सही किया तुमने। जब मैं मैट्रिक में मेरा ई ग्रेड आया था ना, तो मैंने भी मूल्य भर के अखबार छुपा दिए थे। पूरी गली में अब्बा चकराते फिरते थे। तुमने अखबार खरीदा क्यों नहीं? 1 रुपया कौन जाया करता है? रुपया कैसी बात है। खैर तुम ये बताओ, हम क्या कर सकते हैं? मैं बात करूं अंकल से? अरे भाई, कोई मेरे पे भी तो एतमाद करे। तुम्हारे अब्बा को राजी नहीं कर लिया ना, तो बेशक मेरा नाम इमरान से बदल के पांडान रख लेना। तुम मेरे अब्बा को राजी करोगे? हाँ कर लूंगा, कोई इतनी मुश्किल बात थोड़ी। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि समीना मुझ में इंटरेस्टेड है। हाँ हाँ, मिसेस खान का भी यही ख्याल है। और तुम क्या चाहते हो? मुझे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। जॉब पसंद है, ऑफिस पसंद है, और समीना भी पसंद है। वाह 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 वाह, जनाब के पास एक को संभालने के पैसे नहीं है और दूसरे की सोच रहे हैं। बहुत सट जा। तो कब तक उसे लटका के रखोगे? काम करो, बीवी को घर वापस ले आओ। नहीं, खुद आ जाएगी। डरपोक सी है, हमेशा खुद आती है। और अगर मैं लेने चला गया ना, तो ससुराल वाले सर पर चढ़ जाएंगे, ऊपर से 10 शर्तें भी लगा देंगे। उनके शर्तें रखने से पहले तुम शर्तें रख दो। जिंदगी तो एक गेम है बाबे,
जिसने पहला शॉट मारा वही जीत गया। आप यहाँ पे तशरीफ रखिए, मैं बीवी जी को बुला के आता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ज़ेबुन्निसा महमूद हूँ, ये मेरा भाई अली है। जी वो मेरे हस्बैंड आपके ऑफिस में काम करते हैं ना? वो महमूद साहब। महमूद? जी महमूद आपके हस्बैंड है? जी बैठिए बैठिए प्लीज। हाँ याद आया, जिक्र तो क्या करते हैं आपका। चलिए आज मुलाकात भी हो गई। जी वो मैं अपनी अम्मी के यहाँ रहने गई हुई थी और महमूद भी खासा मसरूफ थे ना। वो अपनी पिछली जॉब में भी इतने ही मसरूफ रहते थे। नहीं दरअसल हमारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, मुझे खुद भी एक लम्हे की फुर्सत नहीं। आई एम सॉरी, शायद हम गलत वक्त पे आ गए। नहीं आप बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं। ये तो अभी भी नहीं आती, लेकिन मैंने सोचा कि महमूद भाई की खैरियत ही पता कर लें, कहीं वो काम कर करके बेचारे बीमार ना हो गए हों। काफी दिन से घर भी तो नहीं आए। नहीं वो तो दरअसल उनका दोस्त एहसन अस्पताल में था ना, बेचारा बहुत बीमार था, तो वो बहुत बिजी थे उस सिलसिले में, और फिर 2-3 दिन के लिए हैदराबाद भी गए थे। शौहर की मसरूफियात तो समझनी ही पड़ती हैं, और हमारी ज़ेबी की तो काफी एतमाद है महमूद भाई पर। सब बातों के लिए तो बहुत हौसला चाहिए होता है, जो कम अज कम मुझ में नहीं है। लेकिन आपने एक खासी आदत बिगाड़ दी अपने शौहर की। नहीं जी, वो पहले से बिगड़ाए थे, हम ऐसी हालत में मिले थे। नहीं दरअसल मेरे पास भी टाइम नहीं होता ना, मैं अपने बीए के एग्जाम्स दे रही हूँ और मैं छोटे बच्चों को मॉन्टेसरी में ही पढ़ाती हूँ। असल में ये काफी ब्यूटीफुल वाइफ है। परेशान हो रही थी कि महमूद को तो बाहर का खाना भी नहीं पसंद, पता नहीं क्या करते होंगे। ऐसा तो नहीं है, चलिए उनको लोकेट करके देख लेते हैं कि हैं कहाँ। फोन करना था उनको, साइट पे होंगे। लाइन बिजी। खैर है, फोन पे वैसे भी बात ही कहाँ हो सकती है। हाँ ये भी ठीक कहा। दरअसल मेरे मंगेतर जो है ना वो मुल्क से बाहर होते हैं, तो मुझे अंदाजा है कि अधूरी बातें बहुत तकलीफ देती हैं। जी अभी तो मैं अकेली हूँ तो ठीक है, लेकिन बच्चे के बाद तो महमूद को अपना टाइम सेट करना पड़ेगा ना, घर में कोई और होता भी तो नहीं है। मैं आप चाय तो पियेंगी ना? नहीं, इसकी वाकई कोई जरूरत नहीं कोई तकल्लुफ की कोई बात नहीं। प्लीज रहने दें। मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आई थी। आप प्लीज महमूद को नहीं बताइएगा, वो बहुत नाराज होंगे। क्यों? उन्हें मेरी परेशानी पर बहुत गुस्सा आता है। मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी और मुझे आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई है। आप फिक्र नहीं करें, मेरे ख्याल में हमें अब चलना चाहिए। आपका नाम? समीना। चल। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए आपको शादी के बाद के मसलों का अंदाजा नहीं है। होगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। खुदा हाफिज। फिर आइएगा।
कौन है? कौन है भाई? जी अरे महमूद। जेबू जेबू महमूद भाई आए, बाहर अब्बा के साथ ड्राइंग रूम में बैठे। चलो वाकई शुक्र है वो लेने तो आए। तुम क्यों खड़ी हो गई हो? उन्हें बात करने दो। मैं देख जेबी समझने की कोशिश करो, मुझे देखने दो। चलो बहुत खुश हो है ना? हाँ, लेकिन फिर मुझे समीना का चेहरा याद आ जाता है जिसका रंग उड़ गया था महमूद का नाम सुनते ही, और मेरी सब खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन तुम तो कह रही थी उसकी मंगनी हो चुकी है। झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसकी आंखें कुछ और कह रही थी और लफ्ज कुछ और। समीना के साथ मेरा काम है, जाहिर है उसी के साथ नजर भी आऊंगा, मजबूरी है। लेकिन काम को काम की जगह पर होना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं होता, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं और मिसेस खान मुझे अपने बेटों की तरह चाहती हैं। उनके घर में कोई मर्द नहीं है। क्या हो गया अगर मैं समीना के साथ कहीं चला जाता हूँ? तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? कोई भी बीवी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, अगर मुझे यहाँ नौकरी करनी है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, मैंने इनकार नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ ही धोखा नहीं किया, बल्कि उस लड़की के साथ भी ज्यादती की है, और ये बात मैं नहीं भूल सकती। ऐसे अगर वो झूठ ना बोलता ना तो। लेकिन जेबी, अब गुजारा कैसे होगा? सभी लोग मसनूई जिंदगियां भी गुजारते ही हैं, समझौते किए ही जाते हैं। हर मर्तबा मैंने समझौता किया है ना, हद तक कि उसकी मार पीट भी बर्दाश्त की है, लेकिन मेरे होते हुए कोई और लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। और ना तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। मैं तो तुमसे सिर्फ इन सवालों के जवाब चाहती हूँ। ये सवाल तुमसे सब लोग करेंगे, तुम्हें ज़हनी तौर पे हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा जेबी। हर मर्तबा वही सब कुछ हुआ है जो महमूद चाहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब गुजारा भी तो करना है, नौकरी ना करूं तो क्या करूं? कारोबार। सच्ची तो कह रहा है बेचारा, कारोबार के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यही तो मसला है, पैसा नहीं है कारोबार के लिए, और इससे अच्छी नौकरी मुझे नहीं मिल सकती। आप लोग जेबी को समझाएं कि वो मेरे साथ घर चले, जैसे जिंदगी गुजर रही थी गुजर जाएगी। नहीं, इन हालात में उसका जाना मुश्किल है। जेबी उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक तुम कुछ तय नहीं कर लेते। एक बात आई है जहन में, अगर आप, मेरा मतलब है कि अगर आप मुझे कुछ रकम उधार दे दें तो। बेटा, बात यह है कि मैंने तो सारी रकम अपने स्टोर पे लगा दी थी। अब बच्चों की तालीम है, घर का खर्चा अलग है। नहीं, अब स्टोर तो आप ही का है। लेकिन बेटा, स्टोर को बेचा तो नहीं जा सकता ना? उस स्टोर पे बैंक से लोन मिल सकता है। आप स्टोर अपना चलाते रहिए, मैं लोन से नया कारोबार शुरू कर लूंगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी सोचना पड़ेगा। हाँ, अच्छी तरह आप सोच लीजिए। लोन के कागजात वगैरह मैं भर लूंगा, इस काम में मुझे काफी तजुर्बा हो चुका है। तो सही है कि जेबी की खुशी हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन दूसरे बच्चों की भी तो जिंदगी है, हम उनका हक तो नहीं मार सकते ना। ठीक है महमूद, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी, लेकिन एक शर्त है जी। जेबी को इसका कभी पता न चले। हाँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी वापिस। क्या हुआ? अभी तक तो कोई बात नहीं। बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही मैं, असल में अबू गुस्से में तेज होने लगे थे, मैं इधर आ गई कि कहीं मुझ पे नजर ही ना पड़ जाए। मुझे क्यों नहीं बुलवाया?
जरूरी नहीं समझा होगा ना, मिलना चाहती हो। बेहतर है थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। सिद्दत आपा, रात अम्मी ने मुझे बहुत अजीब सी बात बताई। अच्छा, क्या? कहने लगी जिस शाम सबा ने खुदकुशी की उससे थोड़ी देर पहले फारूक भाई हमारे घर आए हुए थे। वो अम्मी से पूछ रहे थे कि सबा उनसे कितने पैसे लेकर गई है। कि जब अम्मी ने बताया कि सबा उस दिन आई नहीं है तो फारूक भाई गुस्से में चले गए वहां से। कहने लगे मैं खुद मिल लूंगा सबा से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फारूक भाई ने हमें बताया कि वो घर पर नहीं थे उस वक्त। उन्होंने हमें बताया वो किसी दोस्त के घर थे, मगर अम्मी ये कह रही हैं कि वो घर गए थे क्योंकि उनको सबा से पैसे लेने थे। तो बड़ी कोई उलझी सी बात लगी। उलझी हुई बात नहीं है, फारूक भाई घर पर थे, उन्हें सबा से पैसे लेने थे। सवाल सिर्फ ये है कि अगर वो घर पर थे उन्होंने सबा को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, और हमसे क्यों छुपाया उन्होंने कि वो घर पर थे। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि ये सारी बातें अब क्यों तुम्हारे जहन में आ रही हैं? पता नहीं, जब से मैं जेबी से मिली हूँ मुझे एहसास हुआ कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए था, कुछ तो बोलना चाहिए था। मुमकिन है कोई बहुत बड़ा इंकशाफ होने वाला हो। मुझे कुछ एहसास है कि अब इसमें देर नहीं लगेगी। मुझे जेबी से मिलना है। घर पे नहीं है। कहाँ गई है? अपनी अम्मी के घर गई है। तो ठीक तो है ना? हाँ, खुदा करे ठीक ही हो। मैं सोचा कि मैं बिल्कुल नालायक भाई हूँ, मुझे अपनी बहन को मनाना ही नहीं आता है, और जो कुछ सीख कर आकर सब भूल गया। खैर, कोशिश करता हूँ। मेरी बहना, नाराज ना होना, वरना मैं एक सूखे कागज की तरह बिखर जाऊंगा। पत्ते की तरह अली। हाँ, वही सूखे पत्ते की तरह। देख, तेरा भाई तेरे लिए शहर से क्या लेकर आया, परांदा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरी बहनों के बाल जो है ना मेरी जगह छोटे। ठीक है, अगर तुम अभी भी नहीं हंसोगी ना तो मैं ये चाट खा के जान दे दूंगा। इसमें एक मक्खी भी। छी, क्या गंदी बातें करते हो अली। अच्छा है तुम हंसी तो, मुझे तुम उदास बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। जिसका कसूर है, अगर वो तुम्हारा मियाँ नहीं होता ना। अली, कोई बाहर से आके मेरे हालात नहीं बदल सकता, सब कुछ मुझे ही करना होगा। और फिर मेरी 2 बहनें हैं, मुझे उनके बारे में भी। खबरदार, तुम वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, और ये आमिर अच्छी तरह जानता है। सलमा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मेरा अपना फैसला है और किसी का नहीं। झूठ बोल रही हो तुम अम्मा की बातों में आ रही हो। नहीं, मैं अम्मा की बातों में नहीं आ रही। दुनिया में हर बंदा मुझसे नाराज हो सकता है, मगर मेरा भाई अली तो नहीं नाराज हो सकता मुझसे। किसके साथ स्टूपिड बातें कर रही हो, तुमने सुना? अच्छा ना, सॉरी। ऐसे लगते हो तुम गुस्से में। क्या हंसी आ रही था, हंसो। ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश नहीं करो। चाट खाओगी? तुम पहले खाओ चाट। तुम लेके आए हो, तुम खाओ, मैं क्यों खाऊं? मक्खी वाली चाट। अपने भैया पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। यार, मैं अपने भाइयों के लिए क्या क्या नहीं करती, तो मैं चाट नहीं खा सकती। एक चाट यार, देखो इसके अंदर मक्खी वक्खी नहीं है। एक हमने इसके अंदर बड़ा अच्छा चलेगा, छोले हैं, आलू हैं, कॉकरोच है। अच्छी। ये मेरे मुंह के आगे किसी ने पर्दा डाल दिया, बहुत अंधेरा है। हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें मुझसे कुछ काम है? हाँ, वो अंकल जरा एक मसला है, जिंदगी और मौत का। मसला? हाँ। किसका मसला? अली का मसला। अली के साथ क्या मसला हुआ? वो दरअसल अल्लाह खैर, मेरा एक ही तो बच्चा है। नहीं, तुम्हें कितनी बार कहा था कि इसे स्टोर मत भेजा करो, वहां ये दूसरे चक्कर में उलझ जाएगा, और वही हुआ ना। अंकल बिल्कुल ठीक पहचाना है आपने, बिल्कुल यही बात हुई है। मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे अपने बच्चे के लिए।
नहीं आंटी, उसे भी इस बात का एहसास है कि आप लोगों के सारे ख्वाब जो है वो दूर रह जाएंगे, लेकिन अभी क्या हो सकता है, बहुत देर हो चुकी है। उसके साथ अगर कोई जबरदस्ती की गई तो मैं एक एक को देख लूंगा। जबरदस्ती तो किसी ने नहीं की उसके साथ, ये सब तो अपनी खुशी से कर रहे हैं। जैसे बिस्किट होंगे आप लोगों के, लेकिन डबल रोटी भी चलेगी। अपने मुस्तकबिल को खराब करके उसे खुशी हो रही है, सुन रही हो तुम? नहीं, वो तो कह रहा था उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, तो कह रहा था कि डॉक्टर बनने के जमाने तो गए। कल को वो अदालत में खड़ा नजर आएगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस दिन जल्दी आए, लेकिन अभी उसको तरह मेहनत करना पड़ेगी। वो तो कह रहा था कि बड़े से बड़ा मुजरिम उसके सामने आके कांपने लगेगा। पता नहीं उसे किसने ये रास्ता दिखाया, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। आप लोग जरा उसके साथ थोड़ा नरमी से रहिएगा, क्योंकि वो पहले से बहुत डरा हुआ बेचारा। उसने ये पहले क्यों नहीं बताया? अंकल उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बल्कि उसने तो सारे अखबार ही छुपा दिए थे। बात अखबारों तक पहुंच गई। उसके दोस्त क्या सोचेंगे? मैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उन लोगों को तो उल्टा और खुशी हुई। अली, तुम्हारी तरबियत में क्या कमी रह गई थी बेटा? ये सब कुछ क्या है? अब्बा ये सब कुछ भी तो तरबियत का ही हिस्सा है। आप ही तो हमें शिकायत करते थे कि अपने फैसले खुद करो, तो क्या बात मैं वकील बनना चाहता हूँ। वकील? जी अब्बा, मुझे पता है आप दोनों का ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन ये ख्वाब आपने सलमा पूरा कर दी है ना, मुझे मेरा शौक पूरा करने दें। ना हौला वला कुव्वत, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम बेटा अपना शौक पूरा करो। जरूर बेटा जरूर, लेकिन पहले अपने पास होने की खुशी में मिठाई तो खिलाओ। मिठाई तो मैं अभी लेकर आता हूँ। पैसे तो दे उसे। नहीं, ये मेरी ट्रीट है। अच्छा बाबा गुलामी हो गए आपकी चाय। चलो कोई बात लेके आती हूँ। नहीं। हाँ भाई चाय पिला। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम अभी और इसी वक्त मेरे सामने से चले जाओ। इतना बता दो हुआ क्या है? तुम इतने कमजोर इंसान हो, तुमने कदम जमाने के लिए झूठ का सहारा लिया, तुमने धोखा दिया मुझे, अपनी शादी को छुपाया। महमूद, ये किसने बताया तुमको? क्यों, क्या तुम अब इस बात से भी इनकार करोगे? यकीन करो समीना, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। ये सब कुछ बगैर सोचे समझे हुआ है। तुमने सिर्फ अपना सोचा महमूद, तुमने इस बात की कोई परवाह ही नहीं की कि तुम्हारी इस हरकत से क्या असर पड़ेगा मेरी जिंदगी पर, तुम्हारी अपनी बीवी की जिंदगी पर। मैंने कोई वादा नहीं किया था। वादे सिर्फ लफ्जों से तो नहीं होते, बात करने का लहजा, देखने का तरीका, ये भी तो बहुत कुछ कहते हैं। दिन रात एक कर दिया, इतनी मेहनत की, इस तरह तो ना बात करो मुझसे। ये सब कुछ तुम्हारी नौकरी का हिस्सा था। कीमत से बढ़कर काम किया है मैंने, काम को नौकरी नहीं समझा है मैंने। अगर नहीं समझा था तो समझना चाहिए था। और किसने कहा था तुम्हें कीमत से बढ़कर काम करने को? सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। अगर तुम तो मुझसे कोई ताल्लुक मानने को तैयार नहीं हो, और अगर हमारे दरमियान कुछ भी नहीं था, तो फिर ये सब कुछ मेरे लिए क्यों किया? हसन बीबी का आगाज तुमने किया था, मैं सिर्फ तुम्हें मना नहीं कर सका। मानता हूं अपनी गलती। तुममें इतना हौसला भी नहीं महमूद कि तुम सच बोल सको। तुमने अगर मुझे बता दिया होता, मैं अपनी सोचों में भी आगे नहीं बढ़ती। अगर तुमने तो उल्टा मेरी हौसला अफजाई की थी। शायद अपनी नौकरी को महफूज रखना चाह रहे थे तुम। कहने के लिए मेरे पास नहीं है। तुम अगर अब कुछ कहना चाहो भी तो मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हूं।
बेटा ये फल खा लो, केला खा लो। अच्छा मैं आपसे छील देती हूँ। तुम्हें पता है ना कि महमूद आया था। देखो सीबी, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? फैसला तुम्हारा ही होगा, जो तुम चाहोगी वही होगा। लेकिन बेटा महमूद तुम्हें घर ले जाना चाहता है। मैं भी यहीं रहूंगी। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए और शायद महमूद को भी। अकेले होंगे तो अंदाजा तो हो जाएगा कि एक दूसरे के बगैर रह भी सकते हैं या नहीं। जी भी शादी के बाद बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, चाहे वो खुश हो या नहीं। तुमने सलमा की सास के तेवर नहीं देखे थे? बिल्कुल बदले हुए थे। तुम्हारे इस फैसले का सलमा पे क्या असर पड़ेगा, सोचा है तुमने? तुम उसकी जिंदगी खराब तो नहीं करना चाहती? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं भी आपकी बेटी हूँ। हाँ मेरा बच्चा, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। लेकिन तुम तो समझती हो ना कि बड़ी बहनों की बहुत जिम्मेदारी होती है, ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़ी बहन अपना घर नहीं बसा सकी तो छोटी बहन क्या बसाएगी। क्या हम दूसरे लोगों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करते रहेंगे? क्या हमारा अपना कोई फैसला नहीं होता? देखो जी, माँ बाप तो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, बुरा तो नहीं सोचते ना। देखो अब ये हमारी जिम्मेदारी है। महमूद को अपनी गलती का एहसास अम्मा, ये आपकी गलत फहमी है और उसके इस एहसास से मेरा खोया हुआ एतमाद तो वापस नहीं आएगा ना। उम्मीद तो बन सकती है ना बेटा। अम्मा, उम्मीदों के सहारे मैं कब तक अपनी जिंदगी गुजारूंगी? मुझे वक्त चाहिए। प्लीज ये फैसला मुझे आप खुद करने दें। मैं पहली मर्तबा सोच समझ के फैसला करना चाहती हूँ। तुम अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं करोगी? अम्मा, इज्जत की वजह से तो अब तक चुप थी ना। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया है, कभी एक लफ्ज नहीं कहा। करना पड़ता है बेटा, सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए कि तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर तुमसे सवाल ना करे। सोचो बेटा, महमूद तुम्हारे मियाँ ही नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप भी है। अम्मा, जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो उसे बच्चे से क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे के लिए तो बाप का सहारा ही बहुत है बेटा। क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर तुम्हें कसूरवार ठहराए, तुमसे ये पूछे कि तुमने उसकी खातिर एक मर्तबा समझौता क्यों नहीं कर लिया? बताओ, बच्चों के लिए तो माँ बाप को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं बेटा। सोच लो, फैसला तुम्हारा ही होगा बेटा।
क्या तुम्हारी माँ ने कोई जबरदस्ती की है? जब भी खुलकर बात करो बेटा। नहीं अब्बू, ये मेरा अपना फैसला है। अगर यही फैसला करना था तो इतने दिन टेंशन क्यों ली? मुझे तो शक्ल भी नहीं देखी महमूद भाई की। अली, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी बच्ची ने बिल्कुल सही फैसला किया। पता नहीं कितने दिनों के बाद सुकून से नींद आएगी मुझे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। लेकिन इस फैसले में ज़ेबी की अपनी खुशी तो शामिल नहीं है। है क्या हो गया आपको? शुरू में जरा झिझक तो होगी, फिर बाद में महमूद इसे इतनी खुशियां देगा कि सब भूल जाएगी। मुझे पता है तुम मेरी वजह से जा रही हो। सलमा पागल तो नहीं हो गई है? बहन के हंसते बसते घर में चिंगारियां डाल रही है, वजह इसके कि उसको तसल्ली दो। फसादी बातें कर रही ऊपर से। मैं तो समझा था कि मेरी बहन बहुत मजबूत हो गई, तुम तो वही ज़ेबू बकरी निकली, फिर हार गई। नहीं अली, जिंदगी में पहली दफा मैंने कोई फैसला खुद किया है और मैं अपनी मर्जी से वापस जा रही हूँ। ये कोई मामूली तब्दीली तो नहीं है। आओ दीदी आओ। देखो घर कितना खाली खाली हो गया। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि दीदी की कमी क्या होती है। ज़ेबी प्लीज उदास ना होना। देखो मैंने नौकरी भी छोड़ दी है। देखो कितनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। अभी भी तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं है? उसने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? किसने? उस लड़की ने। क्या नाम था? समीना। वो क्यों रोकेगी भाई मुझे? भाई लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं और मैंने सारी उम्र वहां थोड़ी नौकरी करनी है। भाई मुझे अपना फायदा भी तो देखना है। सोच ले, काफी अरसे के लिए बेरोजगार हो जाएंगे आप। मुझे अब अकल आ गई है। मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। मैं अपना कारोबार करूंगा। इंसान बादशाह होता है, अपनी मर्जी से उठो अपनी मर्जी से सो जाओ। वैसे तुम्हें उसका नाम कैसे पता है? क्योंकि मैं मिली थी उससे। किससे? समीना से। और किससे? कहाँ मिली थी तुम? आपके दफ्तर गई थी। मैं उसे देखना चाहती थी और मैं उससे मिलना चाहती थी कि वो है कौन। तो वो तुम हो जिसने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। क्यों गई थी वहां? क्यों ना जाती? बीवी क्यों गई थी वहां? की मैं नहीं जा सकती। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे बाप का एहसान लिया, उनके आगे गिड़गिड़ाया, उनसे भीख मांगी कारोबार के लिए। तुमने मुझे ये सिला दिया उसका। क्यों ये सिला दिया? नहीं था इससे। क्यों आपने उनसे पैसे मांगे? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी तबाह करके आ गई थी। क्यों ले जाता उनके पास? किससे पैसे मांगता मैं? आप मुझे खरीद कर लाए। आपने सौदा किया है, सौदेबाजी की है, पैसों के लिए लेके आए हैं आप मुझे। चुप करके बैठो इधर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बोलो अब, बोलो बोलो। तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं।